नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ में आंदोलनकर्ता इसी से लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड एवं पटवारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न 1 में दिया है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में स्थान व आंदोलनकर्ता का मिलान कीजिए। ठीक है, इधर आपको दिया है स्थान और इधर आपको दिया है नेतृत्वकर्ता। तो यहाँ पर हमें स्थान और नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ बिलासपुर में किसका नेतृत्व था? तो इसका नेतृत्व था कुंज बिहारी अग्निहोत्री का। ठीक है, और राजनांदगांव में था श्री छबीराम चौबे जी का, धमथरी में था नथु जी जगतपाल का, और दुर्ग में था राम प्रसाद देशमुख का। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरे नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा पहले नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा चौथे नंबर में, और ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरे नंबर में। इसी का जब हम कूट में देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि पहले का दूसरे नंबर में, और बी का पहले नंबर में, सी का चौथे नंबर में, और डी का तीसरे नंबर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, BNC, ठीक है, BNC मिल का प्रथम मजदूर हड़ताल कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, सन 1920 में। अगला प्रश्न है, रायपुर में कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन 1907 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, श्री केलकर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पत्रिका अरुणोदय का संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणपारा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। तो छत्तीसगढ़ से निर्वाचित 2 प्रतिनिधि थे। पहला तो अपना पंडित रविशंकर शुक्ल और दूसरा घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी उद्घाटन किया गया? ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोती बाग में। ठीक है, ऑप्शन द हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्री नवागांव। ठीक है, ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका, ठीक है, जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। ऑप्शन स हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ। ठीक है, तो इसका कहाँ पर हुआ था? नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था।
ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, खादी आश्रम रायपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, खादी आश्रम रायपुर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न 12, 12 मार्च 1921 को बिलासपुर शनिचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 13, बिलासपुर में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाकर कार्लीकर। ठीक है, ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 14वां, छत्तीसगढ़ संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, इसका आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, राम प्रसाद पोटाई जी। ठीक है, ऑप्शन स हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, सरगुजा रियासत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जो सरगुजा रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, विष्णु प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, विष्णु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था सरगुजा रियासत की स्थापना। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 16वां, रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घटोपानी प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। ठीक है, तो जो रुद्र प्रताप देव है उस समय प्रचलित घोटोपोनी, ठीक है, घोटोपोनी जो प्रथा है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री विक्री से। ठीक है, ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 17वां, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, विठल राव दिनकर। ठीक है, जो विठल राव दिनकर है वो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक के नाम से छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, जो प्रवीण चंद्र जो भंजदेव है उनके द्वारा काकतीय शासक के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 19, चितवा डोंगरी पुरातत्व स्थल किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, राजनांदगांव में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेरम पुरातत्व स्थल कहाँ है। ठीक है, टेरम जो पुरातत्व स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, रायगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 22, 21। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो इसका जो छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सीमा रेखा है उसका निर्धारण 1905 में किया गया था। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में कहा जाता था। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है उसको पौराणिक काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं, तो इसके चार ऑप्शन है, सतपुर में, मैकाल में, रामगढ़ में और कावरा पहाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावरा पहाड़ में। तो ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 24। महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? जो महाकांतर की जो पहचान है वो महानदी घाटी का क्षेत्र से किया जाता है, या फिर बस्तर सिहावा के जंगली प्रदेश से किया जाता है, या फिर रायगढ़ का क्षेत्र से किया जाता है, या फिर जो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश से किया जाता है। किसका? महांतर की पहचान का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, तो कहाँ पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द धनोरा दुर्ग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 26। छत्तीसगढ़ में सन 1954 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो इसका ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन स हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी का। जी हाँ दोस्तों, महानदी को चित्रोतला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अवदान शतक में है। ठीक है, जो अवदान शतक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अशोक यानी कि जो मौर्य सम्राट है उनका कोटाडोल सिंह स्तंभ है। ठीक है, तो कौन से जिला में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिया जिला। ठीक है, ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 30। चीनी यात्री हनसंग सिरपुर कब आया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1639 ईस्वी में चीनी यात्री हंसनंगा, ठीक है, जो हंससंग है वो सिरपुर आया था।